प्यारे बच्चों, आज हम टेंस यानी कि काल या समय के बारे में अध्ययन करेंगे। समय तीन प्रकार का होता है। नंबर एक प्रेजेंट, नंबर दो पास्ट और नंबर तीन फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि वर्तमान काल, पास्ट यानी कि भूतकाल या बीता हुआ समय, फ्यूचर भविष्य काल या आने वाला समय। प्रेजेंट टेंस में है, हूँ, हो आदि शब्दों का प्रयोग हुआ होता है। पास्ट टेंस में था, थी, थे आदि शब्दों का प्रयोग होता है और भविष्य काल में यानी कि फ्यूचर टेंस में गा, गी, गे आदि शब्दों का प्रयोग हुआ होता है। इन उदाहरणों के द्वारा हम टेंस की पहचान करना सीखेंगे। जैसे राम स्कूल जाता है, यह टेंस प्रेजेंट है क्योंकि इस वाक्य के अंत में है शब्द का प्रयोग हुआ है। उसी प्रकार नंबर दो सीमा स्कूल जाती थी शब्द का प्रयोग है तो यह वाक्य पास्ट में है। इसी प्रकार मोहन बाजार जाएगा तो यह गा शब्द का प्रयोग होने से यह टेंस फ्यूचर में होता है। अब टेंस जैसा कि बताया गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, इनके चार चार भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसी प्रकार फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कि चार टेंस हुए और चार टेंस प्रेजेंट, चार टेंस पास्ट और चार टेंस फ्यूचर। इस प्रकार 12 टेंस होते हैं। इन टेंसों से पहले सबसे पहले हम इन टेंस में सबसे पहले हम सिंपल टेंस की पहचान करना सीखेंगे। सिंपल टेंस तीन होते हैं। नंबर एक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर। आज हम सिंपल टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट। इन वाक्यों के अंत में है, हूँ, हो आदि शब्दों का प्रयोग आता है। इन वाक्यों में सबसे बड़ी पहचान है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता। अब कर्ता वह होता है जिन वाक्यों में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई कार्य होता है या कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, वह कर्ता कहलाता है। जैसे राम एक लड़का है, इन वाक्यों में राम एक कर्ता है परंतु राम के द्वारा कोई भी कार्य नहीं हो रहा है। इसी प्रकार राम इज ए बॉय यानी कि राम एक लड़का है, इस वाक्य से हमें पता लगता है कि राम के द्वारा कोई भी काम नहीं हो रहा। और जिन वाक्यों में सब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य नहीं होता वह सिंपल टेंस होता है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सिंपल टेंस के कुछ उदाहरणों की। जैसे नंबर एक सीमा एक डॉक्टर है। सीमा एक डॉक्टर है। तो अब हम इसकी इंग्लिश बनाते हैं। सीमा इज ए डॉक्टर। तो इस वाक्य से हमें ज्ञात होता है कि सीमा के द्वारा कोई भी कार्य नहीं है और इस वाक्य के अंत में है शब्द है तो हम इसे प्रेजेंट टेंस में है और प्रेजेंट टेंस में यह वाक्य सिंपल प्रेजेंट में होगा। तो इस प्रकार वाक्य में प्रेजेंट टेंस में यह वाक्य होगा और सिंपल प्रेजेंट में एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचन के साथ
यानी कि बहुवचन कर्ता के साथ आर और आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। और अन्य उदाहरण लगाकर हम वाक्य बनाने का प्रयास करते हैं। जैसे मैं एक डॉक्टर हूँ, रहीम एक खिलाड़ी है, मोहन एक अध्यापक है। मोहन एक अध्यापक है। अब इस वाक्य के द्वारा इसने कहा मैं एक डॉक्टर हूँ, तो आई के साथ क्या कहा, एम का प्रयोग करते हैं, आई एम ए डॉक्टर। रहीम एक खिलाड़ी है, तो रहीम एक वचन हुआ, रहीम इज ए प्लेयर। इसी प्रकार मोहन एक अध्यापक है, मोहन इज ए टीचर। अब इसने कहा हम 4 खिलाड़ी हैं। अब वी सदैव बहुवचन में आता है, वी आर 4 प्लेयर्स। हम 4 खिलाड़ी हैं। तो इन उदाहरणों से हमें ज्ञात होता है कि इन 4 उदाहरण में कर्ता के द्वारा कोई भी काम नहीं हुआ, और जो कर्ता के द्वारा कोई भी कार्य नहीं होता वह सदैव सिंपल टेंस में होता है।